48 लॉज ऑफ पावर, ताकत के 48 कानून। इस किताब को 1998 में रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था और जैसे ही ये पब्लिश हुई रॉबर्ट को बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस किताब में उसने उन सारे तरीक़ों को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया था जिनका इस्तेमाल करके बहुत से पॉलिटिशियंस और चालाक लोग आम लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं, उनसे अपने काम निकलवाते हैं और आखिर में सारा क्रेडिट खुद रख लेते हैं। इस किताब के तमाम कवानीन इतने पावरफुल हैं कि अगर कोई इन्हें जान ले और इन्हें अच्छे से मास्टर कर ले तो वो इस दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बन सकता है और फिर कोई भी उसके दिमाग के साथ खेल नहीं सकेगा और ना ही उसे धोखा दे पाएगा। हमने अपनी पिछली वीडियो में इस किताब के 8 कवानीन पर बात की थी जो किसी भी कमज़ोर इंसान को चालाक और ताकतवर बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर आज हम इस किताब का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुए हैं, यानी इसके अगले 8 कवानीन पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जिन्हें अगर आपने जान लिया तो फिर कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दोस्तों, इस किताब में कुछ ऐसे कवानीन भी हैं जो कि अनएथिकल हैं, यानी उन्हें गैर अखलाकी कहा गया है, लेकिन हम उन पर भी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगरचे आप खुद उनका यूज़ ना करें लेकिन आपको इस बात का इल्म ज़रूर होना चाहिए कि कैसे दूसरे लोग आप पर उनका इस्तेमाल करते हैं और आपसे अपने काम निकलवाते हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने सरबराह से बेहतर नज़र कभी मत आना। इस कानून के मुताबिक आपको कभी भी अपने ऊपर वालों के सामने ये शो नहीं करवाना कि आप उनसे ज़्यादा काबिल और टैलेंटेड हो, बल्कि उनके सामने हमेशा खुद को छोटा शो करवाना है। अगर आप उन्हें ये फील करवाएंगे कि आप उनसे किसी भी तरह से बेहतर हैं तो वो खुद को इनसिक्योर फील करेंगे कि कहीं आप उनकी जगह न ले लें, और फिर वो आपको तबाह करने के बारे में सोचने लगेंगे और हर कदम पर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगे और हमेशा उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि वो आपसे कई दर्जे बेहतर हैं तो वो आपकी कदर करेंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमें वही लोग पसंद होते हैं जो हमारी तारीफ़ करते हैं। ऐसा करके आप अपने इख्तियारात और अपनी पोजीशन को अच्छा बना सकते हैं। नंबर 2, कंसील योर इंटेंशंस। अपने अज़ाइम को दूसरों पर कभी जाहिर मत करो। आपके दुश्मन को ये पता नहीं होना चाहिए कि आपका अगला कदम क्या होगा। बस खामोशी के साथ अपने मकसद पर काम करते रहो। जब तक उन्हें हकीकत का इल्म होगा तब तक आप अपना आधा सफ़र तय कर चुके होंगे, और फिर आपको रोकना या आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करना उनके इख्तियार में नहीं होगा। आपने बहुत से बहादुर वॉरियर्स के किस्से तो सुन रखे होंगे और ये भी सुना होगा कि वो अपने राज कभी किसी को नहीं बताते थे। उनका दुश्मन जब तक उनके बारे में जान पाता था वो उसे शिकस्त दे चुके होते थे। लिहाजा आपकी इंटेंशंस आपके राज हैं, इन्हें हर किसी से छुपाओ। लोगों को ये मत बताते फिरो कि मैं ज़िंदगी में ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बल्कि खामोशी के साथ अपना काम करते रहो, वरना आपसे हसद रखने वाले आपको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नंबर 3, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। हर चीज़ आपकी साख और आपकी रेपुटेशन पर डिपेंड करती है। इसकी हिफाजत हर हाल में करें, चाहे आपको अपनी जान ही खतरे में क्यों ना डालनी पड़े। यह जुमला तो आपने सुना ही होगा कि जान जाती है तो जाए, लेकिन इज्जत ना जाए। आपको ये समझना ही होगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपकी इज्जत से बढ़कर कीमती नहीं है। लिहाजा कभी भी अपनी रेपुटेशन पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। किसी को ये मौका ना दें कि वो लोगों के सामने आपकी इज्जत को ख़राब करे। याद रखें कि दुनिया का हर शख्स आपकी रेपुटेशन देखकर ही आपको वैल्यू देता है।
अगर आपकी कोई इज्जत नहीं होगी तो कोई आपको अहमियत नहीं देगा और हर कोई आपको एक फजूल इंसान समझने लगेगा। लिहाजा अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए चाहे आपको किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, ज़रूर जाओ और लोगों को यह एहसास दिलाओ कि आप कितने कीमती इंसान हो। नंबर 4, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी पीपल्स। ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश कभी मत करो जो बिगड़े हुए हों और अपनी ज़िंदगी से नाखुश हों। कामयाब लोगों में रहने से आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, आपको कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। जबकि इसके बरक्स अगर आप बिगड़े हुए लोगों के बीच रहते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से नाकाम हैं, जिनका कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है और आपको ये लगता है कि आपके उनके साथ रहने से वो खुद को बदल लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनके साथ रहकर आप उन्हें ठीक करने के बजाय अपनी अच्छाई को भी खतरे में डाल रहे हैं। आप जाने अनजाने में उनकी कई हैबिट्स को अडॉप्ट करते जाएंगे और एक दिन यही आदतें आपको एक नकारा इंसान बना देंगी। लिहाजा जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो, फालतू में उनकी इस्लाह की कोशिश मत करो। नंबर 5, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। अगर आप किसी से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो उससे हेल्प लेने के लिए उससे अपने माजी के एहसानात मत गिनवाएं जो आपने उस पर किए थे, बल्कि उसे फ्यूचर के बारे में लालच दें और ऐसे फ़ायदे के मुतालिक बताएं जो सिर्फ आप ही उसे दे सकते हो। उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर उसने आपकी मदद ना की तो वो फ्यूचर में आपकी मदद से महरूम होकर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगा। लिहाजा किसी से भी मदद की भीख मांगने की बजाय उसे उस मतलब से आगाह करें जो उसके लिए सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो वो खुशी खुशी आपकी हर तरह की हेल्प कर देगा। नंबर 6, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। अपने दुश्मन का इंतखाब सोच समझ कर करें। इस दुनिया में कई तरह के इंसान हैं। अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो भी जवाब में आपको एक ही थप्पड़ मारेगा, बल्कि बहुत से लोग आपसे बदला लेने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ कर देंगे। लिहाजा भेड़ के रूप में छुपे हुए ऐसे भेड़ियों की पहचान करो। आपको ये बात बड़े अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि आपका सामना कैसे दुश्मन से है। सामने वाले की नेचर के मुताबिक ही आपको एक्शन लेना होगा, वरना आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। एक हिकायत है कि एक दफ़ा एक कौवा एक गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच से उसका गोश्त नोच रहा था। गाय ने उससे कहा कि अगर तुम इतने ही चालाक हो तो सामने खड़े उस कुत्ते की कमर पर बैठकर दिखाओ। तो इस पर कौवे ने कहा कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि मुझे किस जानवर से उलझना है और किस से नहीं। लिहाजा आपको ये बात बड़े अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि आप किस किस्म के दुश्मन से उलझ रहे हैं और वो आपसे बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। नंबर 7, बी रॉयल इन योर ऑन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको बादशाहों की तरह ट्रीट करें तो खुद को उनके सामने एक बादशाह बनाकर ही पेश करो। अपने लिबास, अपने रहन सहन और अपने एटीट्यूड को दिलकश बनाओ। उनके सामने कोई ऐसी हरकत मत करो जो आपको नीच और घटिया शो करवाए, क्योंकि उन्हें आपको कितनी वैल्यू देनी है ये सब लोग आपके रहन सहन, आपके लिबास और आपकी आदतों को देखकर ही डिसाइड करते हैं। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको एक बादशाह समझें तो उनके सामने खुद को ऐसे ही शो करवाएं जैसा कि आप एक बादशाह ही हैं। नंबर 8, डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त में मिलने वाले खाने या किसी भी चीज़ को हमेशा सोच समझ कर ही कबूल करें। अगर मुमकिन हो तो सिरे से ही उसे लेने से इनकार कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्री में मिलने वाली चीज़ के बदले में लोग आपको अपना पाबंद बना लेते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप भी उनके मुश्किल वक्त में उनके काम आएंगे और उनकी इस नेकी का बदला चुकाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि फ्री चीज़ देकर उनका इरादा आपको शर्मिंदा करने का हो या फिर वो आपको धोखा देने की तैयारी कर रहे हों। लिहाजा कोशिश करें कि किसी का एहसान मत लें।
اور فری میں ملنے والی چیزوں کو ٹھکرا دیں، اور اگر آپ کوئی چیز قبول کر لیتے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے اس سے بھی بڑھ کے سامنے والے کو اس کا بدلہ دیں۔ اگر آپ فری کی چیزوں کے عادی بن جائیں گے تو اپنی آزادی اور طاقت دونوں کو گنوا دیں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔